माता दी, आप सभी भक्तों का दिन शुभ और मंगलमय हो। आज शुक्रवार के दिन आप सभी रसपान करेंगे संतोषी माता और अन्नपूर्णा माता की व्रत कथा। शुक्रवार को संतोषी माता के व्रत करके संतोषी माता की व्रत कथा का श्रवण करना चाहिए। माता संतोषी को सुख शांति और वैभव की देवी माना जाता है। माना जाता है कि शुक्रवार के दिन संतोषी माता का व्रत करने से घर में सुख समृद्धि आती है। साथ ही जिन्हें संतान सुख प्राप्त नहीं हो पा रहा, वो संतान की प्राप्ति के लिए इस व्रत को करते हैं। माता संतोषी अपने भक्तों की सभी मनोकामना को पूर्ण करती है। हालांकि संतोषी माता के व्रत के नियम बाकी व्रतों से अधिक कठिन है। इनका पालन करना बेहद अहम होता है। तो आइए प्यारे भक्तगणों, हम जानते हैं संतोषी माता के व्रत के नियम और इस दिन बनाए जाने वाले भोग के बारे में। साथ में जानेंगे उद्यापन विधि और श्रवण करेंगे कथा। संतोषी माता व्रत की पूजन विधि। शुक्रवार को व्रत का संकल्प कर नहा धोकर लाल रंग के वस्त्र पहने। अब पूजा के स्थान पर माता की पूजा के लिए एक चौकी के ऊपर लाल रंग का कपड़ा बिछा ले और उस पर माँ संतोषी की प्रतिमा या तस्वीर स्थापित करे और इसके साथ ही कलश की भी स्थापना करनी चाहिए। अब माँ संतोषी को सिंदूर, अक्षत, फूल और माला चढ़ाए। ध्यान रखे कि अक्षत यानी चावल के दाने टूटे ना हो। संतोषी माता को भोग में चना और गुड़ चढ़ाना शुभ माना जाता है। साथ ही केला को भी उन्हें चढ़ाना चाहिए। अब घी का दीपक जलाए, धूप दिखाए और व्रत कथा चालीसा मंत्र पढ़कर आरती करे। संतोषी माता की व्रत की उद्यापन विधि विस्तार से जानिए। इस विधि से तब तक व्रत करते रहे जब तक कि आपकी मनोकामना पूरी ना हो जाए। मनोकामना पूरी होने पर उद्यापन अवश्य करे। उद्यापन के लिए 2.5 सेर खाजा, मोयनदार पूरी, खीर, चने की सब्जी और नैवेद्य रखे। घी का दीपक जलाकर संतोषी माता की कथा कहे, जयकारा लगाकर नारियल फोड़े। इस दिन घर में कोई खट्टाई न खाए, ना ही किसी को कुछ भी खट्टा खाने को दे। इस दिन 8 लड़कों को भोजन कराए। लड़के अपने कुटुंब के हो तो अच्छा, अगर ना हो तो ब्राह्मण बालकों को, रिश्तेदारों, पड़ोसियों के लड़कों को बुलाए, भोजन करा के यथाशक्ति दक्षिणा दे, जिसमें पैसे के स्थान पर कोई फल देना अधिक अच्छा होता है। इस तरह विधि पूर्वक पूजा उद्यापन से घर में संतोषी माता की कृपा सदैव बनी रहती है। अब आइए श्रवण करते हैं माँ संतोषी की व्रत कथा। कथा को अधूरा ना छोड़े। माँ की कृपा पाने के लिए कथा को पूरा अवश्य सुनिए और दूसरों के पास भी शेयर कीजिए। प्रेम से बोलिए संतोषी माता की जय। एक बुढ़िया माई थी। उसके 7 लड़के थे। 6 कमाने वाले थे और एक निकम्मा था, कमाता कुछ नहीं था। बुढ़िया माई अपने 6 बेटों के लिए भोजन बनाती थी और उनको भोजन कराती और उनसे जो कुछ जूठन बचती वह 7वें बेटे को देती थी। एक दिन 7वां बेटा अपनी पत्नी से बोला, देखो मेरी माँ को मुझ पर कितना प्रेम है। वह बोली, क्यों नहीं, सबका जो जूठा तुमको खिलाती है। वह बोला, ऐसा नहीं हो सकता। मैं जब तक अपनी आंखों से ना देख लूं, मैं मान नहीं सकता कि मेरी माँ मेरे साथ ऐसा कर सकती है। कुछ दिन बाद त्योहार आया। घर में 7 प्रकार के भोजन और चूरमे के लड्डू बने। अब सबसे छोटे लड़के ने यानी कि 7वें लड़के ने अपना सिर दुखने का बहाना बनाया और पतला चादर ओढ़कर रसोई घर में सो गया, ये देखने के लिए कि मेरी माँ मुझे जूठे भोजन देती है या फिर बनाई हुई ताजी भोजन देती है। लड़का झूठ मूठ का सोने के नाटक करके रसोई घर में सोया हुआ है। वह पतले चादर के अंदर से सब कुछ देख रहा था। तभी 6 भाई भोजन करने आए। उसने देखा माँ ने उनके लिए सुंदर आसन बिछाया, नाना प्रकार की रसोई परोसी और आग्रह करके उन्हें जिमाया और वह देखता रहा। अब 6 भाइयों ने भोजन करके उठा तब माँ ने क्या किया
कि उनकी बची हुई भोजन, जूठी भोजन थालियों में से इकट्ठा करके सभी लड्डुओं के टुकड़ों को उठाकर एक लड्डू बनाया और सभी जूठन को साफ करके बुढ़िया ने अपने सबसे छोटे लड़के को पुकारा, बेटा 6 भाई भोजन करके चले गए, अब तू ही बाकी है, उठ और खाना खा ले। तब वह बेटा कहने लगा, माँ मुझे आज भूख नहीं लगा है, मुझे भोजन नहीं करना, मैं अब जहाँ नहीं रहूंगा, मैं परदेश चला जाऊंगा। अपने बेटे की बातें सुन माँ ने कहा, बेटा तू कल जाना चाहता है ना, कल क्यों जाएगा, तुम आज ही चला जा। तब बेटा बोला, हाँ माँ मैं आज ही चला जा रहा हूँ। यह कहकर वह घर से निकल गया। चलते समय पत्नी की याद आई, वह गौशाला में उपले थाप रही थी। वहां जाकर वह बोला, हम जावे परदेश, आवेंगे कुछ काल, तुम रहियो संतोष से, धर्म अपनो पाल। पत्नी बोली, जाओ पिया आनंद से, हमरो सोच हटाए, राम भरोसे हम रहे, ईश्वर तुम्हें सहाय। दो निशानी आपन, देख धरो में धीर, सुधी मती हमारी, बिसारियो रखियो मन गंभीर। पति बोला, मेरे पास तो कुछ नहीं, यह अंगूठी है, सुले और अपनी कुछ निशानी मुझे भी दे। पत्नी बोली, मेरे पास क्या है, यह गोबर से भरा हाथ। यह कहकर पति की पीठ पर गोबर के हाथ की थाप मार दी। अब पति चल दिया। चलते चलते दूर देश पहुंचा। वहां एक साहूकार की दुकान थी। वहां जाकर कहने लगा, भाई मुझे नौकरी पर रख लो। साहूकार को जरूरत थी तो वह बोला, रह जाओ। लड़के ने पूछा, तनख्वाह क्या दोगे? तो साहूकार ने कहा, तुम्हारा काम देखकर तब हम दाम देंगे। साहूकार की नौकरी मिली। वह सुबह 7 बजे से 10 बजे तक नौकरी करने लगा। कुछ दिनों में दुकान का सारा लेन देन, हिसाब किताब, ग्राहकों को माल बेचना, सारा काम करने लगा। साहूकार के 7-8 नौकर थे। वे सब चक्कर खाने लगे। यह तो बहुत होशियार बन गया है। सेठ ने भी काम देखा और 3 महीने में ही उसे आधे मुनाफे का हिस्सेदार बना लिया। वह कुछ वर्ष में ही नामी सेठ बन गया और मालिक सारा कारोबार उस पर छोड़कर चला गया। इधर पति की अनुपस्थिति में उसकी पत्नी को सास ससुर दुख देने लगे। सारी गृहस्थी का काम करा के उसे लकड़ी लेने जंगल में भेजते हैं। इस बीच घर के आटे से जो भूसी निकलती उसकी रोटी बनाकर रख दी जाती और उसके साथ ही फूटे नारियल की नारेनी में पानी। एक दिन वह लकड़ी लेने जा रही थी। रास्ते में बहुत सी स्त्रियां संतोषी माता की व्रत करते दिखाई दी। वह लड़की खड़ी होकर कथा सुनने लगी और पूछा, बहनों तुम किस देवता की व्रत करती हो और उसके करने से क्या फल मिलता है? यदि तुम इस व्रत का विधान मुझे समझाकर कहोगी तो मैं तुम्हारा बड़ा एहसान मानूंगी। तब उनमें से एक स्त्री बोली, सुनो बहन, यह संतोषी माता का व्रत है। इसके करने से निर्धनता, दरिद्रता का नाश होता है और जो कुछ मन में कामना हो सब संतोषी माता की कृपा से पूरी होती है। तब उसने उससे व्रत की विधि पूछी। वहाँ भक्तिनी स्त्री बोली, 1.25 आने का गुड़ चना लेना, इच्छा हो तो 5.25 आने का लेना या फिर 1.25 रुपए का भी सहूलियत के अनुसार लाना। बिना परेशानी और श्रद्धा व प्रेम से जितना भी बन पड़े सवाया लेना। प्रत्येक शुक्रवार को निराहार रहकर कथा सुनना। इसके बीच कर्म टूटे नहीं, लगातार नियम पालन करते रहना। सुनने वाला कोई न मिले तो घी का दीपक जला उसके आगे या जल के पात्र के सामने रखकर कथा कहना। जब कार्य सिद्ध न हो नियम का पालन करना और कार्य सिद्ध हो जाने पर व्रत का उद्यापन करना। 3 मास में माता फल पूरा करती है। यदि किसी के ग्रह खोटे भी हो तो भी माता वर्ष भर में कार्य सिद्ध करती है।
फल सिद्ध होने पर उद्यापन कर लेना चाहिए, बीच में नहीं। उद्यापन में 2.5 सेर आटे का खाजा तथा इसी परिमाण में खीर तथा चने का साग करना। 8 लड़कों को भोजन कराना, जहाँ तक मिले देवर जेठ भाई बंधु के हो, न मिले तो रिश्तेदारों और पास पड़ोसियों को बुलाना। उन्हें भोजन करा, यथाशक्ति दक्षिणा दे, माता का नियम पूरा करना। उस दिन घर में खटाई न खाना। यह सुन बुढ़िया माई के लड़के की बहू चल दी। रास्ते में लकड़ी की बोझ को बेच दिया और उन पैसों से गुड़ चना ले माता की व्रत की तैयारी कर आगे चली और सामने मंदिर देखकर पूछने लगी, यह मंदिर किसका है? सब कहने लगे, संतोषी माता का मंदिर है। यह सुनकर माता के मंदिर में जाकर चरणों में लौटने लगी। दीन हो विनती करने लगी, माँ मैं निपट अज्ञानी हूँ, व्रत के कुछ भी नियम नहीं जानती, मैं दुखी हूँ। हे माँ जगत जननी, मेरा दुख दूर कर, मैं तेरी शरण में आई हूँ। माता को दया आई। एक शुक्रवार बीता कि दूसरे को उसके पति का पत्र आया और तीसरे शुक्रवार को उसका भेजा हुआ पैसा पहुंचा। यह देख जेठ जेठानी मुंह सिडोकने लगी, लड़के ताने देने लगे, काकी के पास पत्र आने लगे, रुपया आने लगा। अब तो काकी की खातिर बढ़ेगी। बेचारी सरलता से कहती, भैया कागज आवे रुपया आवे, हम सब के लिए अच्छा है। ऐसा कहकर आंखों में आंसू भरकर संतोषी माता के मंदिर में आ मातेश्वरी के चरण में गिरकर रोने लगी, माँ मैंने तुमसे पैसा कब मांगा है माँ? मुझे पैसे से क्या काम है माँ? मुझे तो अपने सुहाग से काम है। मैं तो अपने स्वामी के दर्शन मांगती हूँ माँ। तब माता ने प्रसन्न होकर कहा, जा बेटी तेरा स्वामी आएगा। यह सुनकर खुशी से बावली होकर घर जा पहुंची, अपना काम काज करने लगी। अब संतोषी माँ विचार करने लगी, इस भोली पुत्री को मैंने कह तो दिया कि तेरा पति आएगा, लेकिन कैसे? वह तो इसे सपने में भी याद नहीं करता। उसे याद दिलाने को मुझे ही जाना पड़ेगा। इस तरह माता जी उस बुढ़िया के बेटे के पास जा सपना में प्रकट हो कहने लगी, साहूकार के बेटे तुम सो रहा है या जागता है? वह कहने लगा, माता मैं सोता भी नहीं जागता भी नहीं, कहो क्या आज्ञा है? माता कहने लगी, तेरे घर बार कुछ है कि नहीं? वह बोला, मेरे पास सब कुछ है माँ, माँ बाप है, पत्नी है, क्या कमी है माँ? माँ बोली, भोले पुत्र तेरी पत्नी घोर कष्ट उठा रही है, तेरे माँ बाप उसे परेशान कर रहे हैं, वह तेरे लिए तरस रही है, तू उसकी सुधि ले। वह बोला, हाँ माता जी यह तो मालूम है, परंतु जाऊं तो कैसे? परदेश की बात है, लेन देन का कोई हिसाब नहीं है, कोई जाने का रास्ता भी नहीं आता, कैसे चला जाऊं? माँ कहने लगी, मेरी बात मान, सवेरे नहा धोकर संतोषी माता का नाम ले, घी का दीपक जला, दंडवत कर दुकान पर बैठ, देखते देखते तेरा सारा लेन देन चुक जाएगा, जमा का माल बिक जाएगा, साज होते होते धन का भारी ढेर लग जाएगा। माता की बात मानकर वह नहा धोकर संतोषी माता को दंडवत घी का दीपक जला, थोड़ी देर में देने वाले रुपए लाने लगे, लेने वाले हिसाब लेने लगे, कोठे में भरे सामान की खरीदारी नगद दाम में दे सौदा करने लगे। शाम तक धन का भारी ढेर लग गया। मन में माता का नाम ले चमत्कार देख प्रसन्न होकर घर ले जाने के वास्ते गहना कपड़ा सामान खरीदने लगा। यह काम से निपट तुरंत घर को रवाना हुआ। उधर उसकी पत्नी जंगल में लकड़ी लेने जाती है। लौटते वक्त माता जी के मंदिर में विश्राम करती है। वह तो उसके प्रतिदिन रुकने का जो स्थान ठहरा। धूल उड़ती देख वह माता से पूछती है, हे माता यह धूल कैसे उड़ रही है? माता कहती है, हे पुत्री तेरा पति आ रहा है, अब तू ऐसा कर
लकड़ियों के 3 बोझ बना ले, एक नदी के किनारे रख और दूसरा मेरे मंदिर पर व तीसरा अपने सिर पर। तेरे पति को लकड़ियों का गट्टर देख मोह पैदा होगा, वह यहाँ रुकेगा, नाश्ता पानी खाकर माँ से मिलने जाएगा। तब तू लकड़ियों का बोझ उठाकर जाना और चौक में गट्टर डालकर जोर से आवाज देकर कहना, लो सासू जी, लकड़ियों का गट्टर लो, भूसी की रोटी दो, नारियल की खोपरे में पानी दो, आज मेहमान कौन आया है। माताजी बहुत अच्छा कहकर वह प्रसन्न मन से लकड़ियों के 3 गट्टर बनाई, एक नदी के किनारे पर और एक माताजी के मंदिर पर रखा। इतने में मुसाफिर आ पहुंचा। सूखी लकड़ी देख उसकी इच्छा उत्पन्न हुई कि हम यहीं पर विश्राम करें और भोजन बनाकर खा पीकर गांव जाए। इसी तरह रुककर भोजन बना, विश्राम करके गांव को गया। सबसे प्रेम से मिला। उसी समय सिर पर लकड़ी का गट्टर लिए वह उतावली सी आती है, लकड़ियों का भारी बोझ आंगन में डालकर जोर से 3 आवाज देती है, लो सासू जी, लकड़ियों का गट्टर लो, भूसी की रोटी दो, आज मेहमान कौन आया है। यह सुनकर उसकी सास बाहर आकर अपने दिए हुए कष्टों को भुलाने हेतु कहती है, बहू ऐसा क्यों कहती है, तेरा मालिक ही तो आया है, आ बैठ, मीठा भात खा, भोजन कर, कपड़े पहन, गहने पहन। उसकी आवाज सुन उसका पति बाहर आता है, अंगूठी देख व्याकुल हो जाता है और माँ से पूछता है, माँ यह कौन है। माँ ने कहा, बेटा यह तेरी पत्नी है, जब से तू गया है तब से सारे गांव में भटकती फिरती है, घर का कामकाज कुछ नहीं करती, 4 पहर आकर खा जाती है। वह बोला, ठीक है माँ, मैंने इसे भी देखा और तुम्हें भी, अब दूसरे घर की ताली दो, मैं उसमें रहूंगा। माँ बोली, ठीक है, जैसी तेरी मर्जी। तब वह दूसरे मकान की 3री मंजिल का कमरा खोल सारा सामान जमाया। एक दिन में ही राजा के महल के जैसा ठाट बाट बन गया। अब क्या था, बहू सुख भोगने लगी। इतने में शुक्रवार आया। उसने पति से कहा, मुझे संतोषी माता का व्रत उद्यापन करना है। पति बोला, खुशी से कर लो। वह उद्यापन की तैयारी करने लगी। जेठानी के लड़कों को भोजन के लिए कहने गई। उन्होंने मंजूर किया, परंतु पीछे से जेठानी ने अपने बच्चों को सिखाया, देखो भोजन के समय खटाई मांगना, जिससे उसका उद्यापन पूरा ना हो। अब तो बच्चे जिमने आए, खीर खाना पेट भर के खाए, परंतु बाद में खाते ही कहने लगे, हमें खटाई दो, खीर खाना हमको नहीं भाता। देखकर आरुचि होती है। वह कहने लगी, भाई खटाई किसी को नहीं दी जाएगी, यह माँ संतोषी का प्रसाद है। लड़के उठ खड़े हुए, बोले, पैसे लाओ। भोली बहू कुछ जानती नहीं थी, वह उन बालकों को पैसे दे दिए। लड़के उसी समय हट करके इमली खटाई ले खाने लगे। यह देखकर बहू पर माताजी ने कोप किया। राजा के दूत उसके पति को पकड़कर ले गए। जेठ जेठानी मन माने वचन कहने लगे, लूट लूट कर धन इकट्ठा कर लाया है, अब सब मालूम पड़ जाएगा जब जेल की मार खाएगा। बहू से यह सहन नहीं हुआ। रोती हुई बहू माताजी के मंदिर गई। कहने लगी, हे माता, तुमने क्या किया, हंसाकर अब भक्तों को रुलाने लगी। माता बोली, बेटी तूने उद्यापन करके मेरा व्रत भंग किया है। वह कहने लगी, माता मैंने कुछ अपराध किया है क्या? मैंने तो भूल से लड़कों को पैसे दे दिए थे, मुझे क्षमा करो, मैं फिर तुम्हारा उद्यापन करूंगी। माँ बोली, अब भूल मत करना। माँ कहती है, अब भूल नहीं होगी, अब बतलाओ वो कैसे आएंगे। माँ बोली, जा पुत्री, तेरा पति तुझे रास्ते में आता मिलेगा। वह निकली, राह में पति आता मिला। वही पूछी, कहाँ गए थे? वह कहने लगा, इतना धन जो जमाया है उसका टैक्स राजा ने मांगा था, वह भरने गया था। वह प्रसन्न हो बोली, भला हुआ, अब घर को चलो। कुछ दिन बाद फिर शुक्रवार आया। फिर वह बोली, मुझे माता का उद्यापन करना है। पति ने कहा, करो पत्नी,
फिर जेठ के लड़कों को भोजन को कहने गई। रानी ने एक दो बातें सुनाई। सब लड़कों को सिखाने लगी, तुम सब लोग पहले ही खटाई मांगना। लड़के भोजन से पहले कहने लगे, हमें खीर नहीं खाना, हमारा जी बिगड़ता है, कुछ खटाई खाने को दो। वह बोली, खटाई किसी को नहीं मिलेगा, आना हो तो आओ। वह ब्राह्मण के लड़के को लाकर भोजन कराने लगी। यथाशक्ति दक्षिणा की जगह एक एक फल उन्हें दिया। संतोषी माता प्रसन्न हुई। माता की कृपा होते ही 9वें मास में उसके चंद्रमा के समान सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ। पुत्र को पाकर प्रतिदिन माता जी के मंदिर में जाने लगी। माँ ने सोचा, यह रोज आती है, आज क्यों न आए, इसके घर चलो। यह विचार कर माता ने भयानक रूप बनाया। गुड़ चने से सना मुख, ऊपर सूर्य के समान होठ, उस पर मक्खियां भीन भीन कर रही थी। दहली पर पैर रखते ही उसकी सास चिल्लाई, देखो रे देखो, कोई चुड़ैल डाकिन चली आ रही है। लड़कों, इसे भगाओ, नहीं तो किसी को खा जाएगी। लड़के भागने लगे, चिल्लाकर खिड़की बंद करने लगे। बहू रोशनदान में देख रही थी। प्रसन्नता से पगली बन चिल्लाने लगी, आज मेरी माँ मेरे घर आई है, आज मेरी माता मेरे घर आई है। वह बच्चों को दूध पीने से हटाती थी। इतने में सास का क्रोध फट पड़ा। वह बोली, क्यों उतावली हुई है, बच्चे को पटक दिया। इतने में माँ के प्रताप से लड़के ही लड़के नजर आने लगे। वह बोली, माँ, जिसका मैं व्रत करती हूँ, यह वही संतोषी माता है। सबने माता जी के चरण पकड़ लिए और विनती कर कहने लगे, हे माता, हम मूर्ख हैं, अज्ञानी हैं, तुम्हारे व्रत की विधि हम नहीं जानते। व्रत भंग कर हमने बड़ा अपराध किया है। जग माता, आप हमारा अपराध क्षमा करो। इस प्रकार माता प्रसन्न हुई। बहू को प्रसन्न हो जैसा फल दिया, वैसा माता सबको दे। जो पढ़े उसका मनोरथ पूर्ण हो, जो सुने उसका भी मनोरथ पूर्ण हो। प्रेम से बोली संतोषी माता की जय। एक समय की बात है। काशी निवासी धनंजय की पत्नी का नाम सुलक्षणा था। उसे अन्य सब सुख प्राप्त थे, केवल निर्धनता ही उसके दुख का एकमात्र कारण थी। यह दुख उसे हर समय सताता रहता था। एक दिन सुलक्षणा पति से बोली, स्वामी, आप कुछ उद्यम करो तो काम चले। इस प्रकार कब तक काम चलेगा? सुलक्षणा की बात धनंजय के मन में बैठ गई और वह उसी दिन विश्वनाथ शंकर जी को प्रसन्न करने के लिए बैठ गया और कहने लगा, हे देवाधिदेव विश्वेश्वर, मुझे पूजा पाठ कुछ नहीं आता है, केवल आपके भरोसे बैठा हूँ। इतनी विनती करके वह 2-3 दिन भूखा प्यासा बैठा रहा। यह देखकर भगवान शंकर ने उसके कान में अन्नपूर्णा 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 इस प्रकार 3 बार कहा। यह कौन क्या कह गया? इसी सोच में धनंजय पड़ गया कि मंदिर से आते ब्राह्मणों को देखकर पूछने लगा, पंडित जी, अन्नपूर्णा कौन है? ब्राह्मणों ने कहा, तू अन्न छोड़कर बैठा है, सो तुझे अन्न की बात सूझती है, जा घर जाकर अन्न ग्रहण कर। धनंजय घर गया, स्त्री से सारी बात कही। वह बोली, नाथ, चिंता मत करो, स्वयं शंकर जी ने यह मंत्र दिया है, वे स्वयं ही खुलासा करेंगे, आप फिर जाकर उनकी आराधना करो। धनंजय फिर जैसा कि तैसा पूजा में बैठ गया। रात्रि में शंकर जी ने आज्ञा दी और कहा, तू पूर्व दिशा में चला जा। वहाँ अन्नपूर्णा का नाम जपता जाता और रास्ते में फल खाता, झरनों का पानी पीता जाता। इस प्रकार कितने ही दिनों तक चलता गया। वहाँ उसे चांदी सी चमकती वन की शोभा देखने में आई। सुंदर सरोवर देखने में या उनके किनारे कितनी ही अप्सराएं झुंड बनाए बैठी थी। एक कथा सुनाती और सब मिलकर माँ अन्नपूर्णा इस प्रकार बार बार कहती थी,
जहाँ अगहन मास की उजेली रात्रि थी और आज से ही व्रत का प्रारंभ था। जिस शब्द की खोज करने वह निकला था वह उसे वहां सुनने को मिला। धनंजय ने उसके पास जाकर पूछा, हे देवियों, आप यहाँ क्या करती हो? उन सब ने कहा, हम माँ अन्नपूर्णा का व्रत करती हैं। धनंजय ने पूछा, व्रत पूजा करने से क्या होता है? यह किसी ने किया भी है? इसे कब किया जाए? कैसा व्रत है और कैसी विधि है? मुझसे भी विस्तार से बताओ। वे कहने लगी, इस व्रत को सब कोई कर सकते हैं। 21 दिन तक के लिए 21 गांठ का सूत्र लेना चाहिए। 21 दिन यानी न बने तो एक दिन उपवास करे, या भी ना बने तो केवल कथा सुनकर प्रसाद ले। निराहार रहकर कथा कहे, कथा सुनने वाला कोई न मिले तो पीपल के पत्तों को रख, सुपारी या घृत कुमारी वृक्ष को सामने कर, दीपक को साक्षी कर, सूर्य, गाय, तुलसी या महादेव को बिना कथा सुनाए मुख में दाना न डाले। यदि भूल से कुछ पड़ जाए तो एक दिवस फिर उपवास करे। व्रत के दिन क्रोध न करे और झूठ न बोले। धनंजय बोला, इस व्रत के करने से क्या होगा? वे कहने लगी, इसके करने से अंधों को नेत्र मिले, लुल्लू को हाथ मिले, निर्धन के घर धन आए, बाझिन को संतान मिले, मूर्ख को विद्या आए। जो जिस कामना से व्रत करे माँ उसकी इच्छा पूरी करती है। वह कहने लगा, बहनों, मेरे पास भी धन नहीं है, विद्या नहीं है, कुछ भी तो नहीं है। मैं तो दुखिया ब्राह्मण हूँ। मुझे इस व्रत का सूत दोगी? हाँ भाई, तेरा कल्याण हो, हम तुम्हें अवश्य देंगे। ले, इस व्रत का मंगल सूत्र ले। धनंजय ने व्रत किया। व्रत पूरा हुआ तभी सरोवर में से 21 खंड की स्वर्ण सीढ़ी हीरा मोती जड़ी हुई प्रकट हुई। धनंजय अन्नपूर्णा अन्नपूर्णा कहता जाता था। इस प्रकार कितनी ही सीढ़ियां उतर गया तो क्या देखता है कि करोड़ों सूर्य से प्रकाशमान अन्नपूर्णा का मंदिर है। उसके सामने स्वर्ण सिंहासन पर माता अन्नपूर्णा विराजमान है। सामने भिक्षा हेतु शंकर भगवान खड़े हैं। देवांगनाएं चवर डुलाती है। कितनी ही हथियार बांधे पहरा देती है। धनंजय दौड़कर जगदम्बा के चरणों में गिर गया। देवी उसके मन का कलेश जान गई। धनंजय कहने लगा, माता, आप तो अंतर्यामी हो, आपको अपनी दशा क्या बताऊं? माता बोली, मेरा व्रत किया है, जा, संसार तेरा सत्कार करेगा। माता ने धनंजय की जिह्वा पर बीज मंत्र लिख दिया। अब तो उसके रोम रोम में विद्या प्रकट हो गई। इतने में क्या देखता है कि वह काशी विश्वनाथ के मंदिर में खड़ा है। माँ का वरदान ले धनंजय घर आया। सुलक्षणा से सब बात कही। माता जी की कृपा से उसके घर में संपत्ति उमड़ने लगी। छोटा सा घर बहुत बड़ा गिना जाने लगा। जैसे शहद के छत्तों में मक्खियां जमा होती है, उसी प्रकार अनेक सगे संबंधी आकर उसकी बड़ाई करने लगे। कहने लगे, इतना धन और इतना बड़ा घर, सुंदर संतान नहीं हो तो इस कमाई का कौन भोग करेगा? सुलक्षणा से संतान नहीं है, इसलिए तुम दूसरा विवाह करो। अनिच्छा होते हुए भी धनंजय को दूसरा विवाह करना पड़ा और सुलक्षणा को सौत का दुख उठाना पड़ा। इस प्रकार दिन बीतते गए और अगहन मास आया। नए बंधन से बंधे पति से सुलक्षणा ने कहलाया कि हम व्रत के प्रभाव से सुखी हुए हैं, इस कारण यह व्रत छोड़ना नहीं चाहिए। यह माता जी का प्रताप है जो हम इतने संपन्न और सुखी हैं। सुलक्षणा की बात सुन धनंजय उसके यहाँ आया और व्रत में बैठ गया। नई बहू को इस व्रत की खबर नहीं थी। वह धनंजय की आने की राह देख रही थी। दिन बीतते गए और व्रत पूर्ण होने में 3 दिवस बाकी थे।
कि नई बहू को खबर पड़ी, उसके मन में ईर्ष्या की ज्वाला दहकने लगी थी। सुलक्षणा के घर आ पहुंची और उसने वहां भगदड़ मचा दी। वह धनंजय को अपने साथ ले गई। नए घर में धनंजय को थोड़ी देर के लिए निंद्रा ने आ दबाया। इसी समय नई बहू ने उसका व्रत का सूत तोड़कर आग में फेंक दिया। अब तो माता जी का कोप जाग गया। घर में अकस्मात आग लग गई। सब कुछ जलकर खाक हो गया। सुलक्षणा जान गई और पति को फिर अपने घर ले आई। नई बहू रूठकर माता पिता के घर जा बैठी। पति को परमेश्वर मानने वाली सुलक्षणा बोली, नाथ घबराना नहीं, माता जी की कृपा अलौकिक है। पुत्र कुपुत्र हो जाता है, पर माता कुमाता नहीं होती। अब आप श्रद्धा और भक्ति से आराधना शुरू करो, वे जरूर हमारा कल्याण करेगी। धनंजय फिर माता के पीछे पड़ गया। फिर वही सरोवर सीढ़ी प्रकट हुई। उसमें माँ अन्नपूर्णा कहकर वह उतर गया। वहां जा माता जी के चरणों में रुदन करने लगा। माता प्रसन्न होकर बोली, यह मेरी स्वर्ण की मूर्ति ले, उसकी पूजा करना, तू फिर सुखी हो जाएगा। जा, तुझे मेरा आशीर्वाद है। तेरी स्त्री सुलक्षणा ने श्रद्धा से मेरा व्रत किया है, उसे मैंने पुत्र दिया है। धनंजय ने आंखें खोली तो खुद को काशी विश्वनाथ के मंदिर में खड़ा पाया। वहां से फिर उसी प्रकार घर को आया। धर सुलक्षणा के दिन चढ़े और महीने पूरे होते ही पुत्र का जन्म हुआ। गांव में आश्चर्य की लहर दौड़ गई। इस प्रकार उसी गांव के निसंतान सेठ के पुत्र होने पर उसने माता अन्नपूर्णा का मंदिर बनवा दिया। उसमें माता जी धूमधाम से पधारी, यज्ञ किया और धनंजय को मंदिर के आचार्य का पद दे दिया। जीविका के लिए मंदिर की दक्षिणा और रहने के लिए बड़ा सुंदर सा भवन दिया। धनंजय स्त्री पुत्र सहित वहां रहने लगा। माता जी के चढ़ावे में भरपूर आमदनी होने लगी। उधर नई बहू के पिता के घर डाका पड़ा, सब लूट गया। वे भीख मांगकर पेट भरने लगे। लक्षणा ने यह सुना तो उन्हें बुला भेजा, अलग घर में रख लिया और उनके अन्न वस्त्र का प्रबंध कर दिया। धनंजय, सुलक्षणा और उसका पुत्र माता जी की कृपा से आनंद से रहने लगे। माता जी ने जैसे इनके भंडार भरे वैसे सबके भंडार भरे। हे माता, अगर आपकी कथा कहने में हमसे कोई गलती हुई हो उसे क्षमा करना और अपने सभी भक्तों की सभी मनोकामना को पूर्ण करना। प्रेम से बोलिए अन्नपूर्णा माता की जय। हर हर महादेव, माता पार्वती की जय।